वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वीडियो जो आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही असमंजस भरी है और ये इसलिए बड़ा जो है सरप्राइज़ करती है हमें कि जब भी हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि देश के अंदर युवा चिल्ला रहा है कि सरकार को कहो हमें नौकरियां दे। कोई सरकार है जिसमें कोई नेता आके बोले मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा तो हम उसे वोट तक देने को तैयार हो जाते हैं। समस्या समझनी है क्या सच में नौकरियां नहीं हैं देश में? और अगर नौकरियां नहीं हैं तो मैं जिस क्षेत्र में वैशाली में रहता हूं वहाँ पे हर एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक पर्चा क्यों लगा रखा है कि हमारे यहाँ काम करने वाले की आवश्यकता है, कृपया हमसे संपर्क करें। तो ये कौन से लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम करें? क्योंकि देश में तो बेरोजगारी है और ये सिचुएशन केवल हमारे यहाँ नहीं है। ये वीडियो आप भारत के जिस भी क्षेत्र में देख रहे हैं, अगर वो शहर है, मैं गांव की व्यवस्था नहीं जानता, मैं नहीं जानता गांव में इस समय पे क्या हालात हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में इतनी हैं कि इतनी नौकरियां अवेलेबल है और वहां पर चाहने पर भी अगर बच्चे नहीं मिल पा रहे तो आप ये समझ सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी तो बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है, जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है वो जो चाह रहा है वैसा हमारे बच्चे देने में असमर्थ है और जिसमें कुछ गलती नौकरी देने वाले की भी है, कुछ गलती नौकरी चाहने वाले की भी है। इन दोनों के बीच में अगर समन्वय बन जाए तो देश में नौकरी देने वाले भी बहुत हैं और नौकरी को चाहने वाले भी बहुत हैं और प्रगति का मार्ग यहीं से निकलेगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नौकरी देने वाला जो है वो कहाँ चूक कर रहा है, नौकरी को जो चाहने वाले हैं वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अपने अपने हिस्से की गलती को ठीक कर लीजिए तो देश के अंदर इतना रोज़गार है जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि नौकरी को जो पाना चाह रहा है व्यक्ति वो अपनी तरफ से क्या क्या गलती कर रहा है। सबसे पहली बात, जो नौकरी को चाह रहा है व्यक्ति वो ये मानकर चल रहा है, 15 या 20 साल की उम्र के अंदर वो ये मानकर चल रहा है मुझे कोई एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें मैं आराम से एसी में बैठूं और कंप्यूटर पे काम करूं। आपको एक बात समझनी होगी, ये उम्र जो आपकी 20 साल से 30 साल तक है, अगर यही बात आप 35-40 साल के बाद में चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप 15 साल से 20 साल से 30 या 35 साल तक ये चाह रहे हो कि मुझे कोई एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें आराम से बैठ के मैं कंप्यूटर पे टाइप करता रहूं, एसी में काम करता रहूं, तो विश्वास कीजिए 35 साल के बाद में आप एसी में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे क्योंकि आपका शरीर इतना कमज़ोर, इतना जर्जर हो चुका होगा। अगर आपकी उम्र 20 साल से 35 साल तक है तो आप कौन सा काम कर रहे हैं ये आपके लिए मैटर ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ मैटर करना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसमें मैं सीख कितना रहा हूँ, नई चीज़ें क्या सीख रहा हूँ और इसके अंदर ग्रोथ कितनी है। अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी मैं कह रहा हूँ 8 या 10 हज़ार रुपये भी है, मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, अपना व्यापार करके बैठा हूँ और आज महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो कमाने में सक्षम हूँ। लेकिन हमने भी आज 10 साल पहले, आज मेरी उम्र जो है वो 40 साल हुई है, जब मैंने 25 साल के अंदर अपने जीवन की शुरुआत करी थी जॉब से तो पहली तनख्वाह 7,000 रुपये की हमें मिली थी। लेकिन उस समय पे हमने ये नहीं समझा था कि 7,000 क्यों मिल रहे और 10,000 क्यों मिल रहे। हम उसमें ये समझ रहे थे कि 7,000 से शुरू होकर अगले 3 साल में हम कहाँ पर इसमें पहुँच सकते हैं। और जो नौकरी देने वाले थे हमने उनसे यही कहा था कि आज मुझे आप पैसा कम दे रहे हो, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए आपको काम क्या चाहिए और अगर मैं वो काम आपको करके दे देता हूँ तो आप अगले 1 साल के अंदर मुझे तनख्वाह कितनी देंगे। क्योंकि मुझे नौकरी देने वाले के अंदर और मुझ में समन्वय बनाने की क्षमता थी, इसीलिए हम दिन पे दिन बढ़ते गए, सीखते गए और सीखते सीखते आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भारत में बहुत कम लोग हैं जो करने में सफल हो पा रहे हैं क्योंकि हमने सीखा बहुत है। तो अगर आज आप के पास में ये वीडियो पहुंच रही है और आपको ये लगता है या आपके परिवार में किसी को लगता है कि देश में रोज़गार नहीं है तो ये समझ लीजिए देश में रोज़गार है, हम में क्षमता नहीं है कि हम उस रोज़गार को इनकैश कैसे करें, और जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि या तो हमने अभी तक कभी किसी चीज़ को, नई चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करी या हम नई चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते। तो समन्वय बनेगा कैसे?
जो भी व्यक्ति नौकरी चाह रहा है वो एक अच्छा नौकरी देने वाले बहुत हैं मार्केट में। आप बाहर निकलिए तो सही, आप अपना रिज्यूमे कहीं डालिए तो सही, नहीं है तो जहाँ जहाँ रिज्यूमे OLX तक खोल लीजिए आप, हज़ारों लोगों ने उसमें नौकरियां डाल रखी है। फ़ोन करके पूछिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मत देखिए जॉब किस कैटेगरी के किसके, पहली बात तो जिसका जॉब नहीं है उसको तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, और वो कुछ करते करते उससे बेटर जॉब ढूंढता रहे, बात करता रहे। सवाल सिर्फ एक है, जहाँ पर मैं हूँ मैं इससे बेटर करना चाहता हूँ, और मेरा सवाल ये है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप मुझे 8 तनख्वाह दे रहे हो, क्या दे रहे हो, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है आप मुझे 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्या दोगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताइए। आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखिए, मैं अपने हिस्से की ईमानदारी रखता हूँ। खुद अगर ईमानदार बनोगे तो सामने वाले की ईमानदारी को, सत्यनिष्ठा को परखने में सफल हो पाओगे। और 2 सत्यनिष्ठ लोग, जो नौकरी देने वाला और नौकरी पाने वाले, ये 2 मिल जाएंगे तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, जो आपको नौकरी देने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक ही चीज़ मैटर कर रही है कि उसका व्यापार कैसे बढ़ रहा है। तो आप जब किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये है कि वो मुझे जो काम कह रहा है मुझे केवल वो करना है, जो वो काम कह रहा है वो आपको करना है। उसके साथ साथ आपका काम है उसको दिमाग लगा के सुझाना, समझाना कि आप अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकते हो। अगर वो बिजनेसमैन आपको मिल गया जो अपना व्यापार दिन पे दिन बढ़ा रहा है, तो उसके व्यापार को बढ़ाने में आप सहायता कर दीजिए। उस व्यापार को बढ़ाने से जो इनकम आएगी उससे वो आपके साथ में इनकम शेयर करेगा, और तब आपका जीवन जो है वो बदलेगा। क्योंकि नौकरी तो चाहे आप 15,000 की कर लीजिए, चाहे 20 की कर लीजिए, चाहे 25 की कर लीजिए, चाहे 30 की कर लीजिए, जो 15 में सुख नहीं मिल पा रहा वो 30 में भी सुख नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो गेम चेंज होनी है, जो जीवन के अंदर आपको सुख आना है, जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़नी है, वो इससे कई गुना ज़्यादा दूर है। और उसको पाने के लिए आपको इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। आप जिसके भी साथ में काम कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे जो कहा गया केवल उतना करना है और वापस जाना है। देश के अंदर 99% से ज़्यादा जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ समस्या ही है। जो काम करवा रहा है वो कभी उसको ये कह ही नहीं रहा कि भाई तू मेरी सहायता करके मैं व्यापार कैसे बढ़ाऊँ। हम मिलकर आगे व्यापार बढ़ाते हैं और उससे जो इनकम आएगी उसको आपस में शेयर करते हैं। देने वाले की गलती ये है, देने वाला सिर्फ ये समझ रहा है कि ये मेरा मुलाजिम है, मुझे इससे मैक्सिमम चीज़ें केवल निचोड़नी है, निचोड़ने के बाद में जितना मेरे पास आ गया ठीक है, ये अगर चला गया तो कोई दूसरा आ गया। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला है वो गलती कर रहा है। उसका फ़र्ज़ ये बनता है, उसका दायित्व ये बनता है कि जिसको वो नौकरी पे रख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जब तक ये दोनों की जुगलबंदी नहीं बनेगी तब तक समृद्धि नहीं आएगी। दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि के लिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी समझदारी दिखानी है। तो जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देने वाला है, उसका दायित्व बनता है कि वो सामने ये ऑफ़र करे कि मैं स्टार्टिंग सैलरी तुम्हें कम दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ तुम 3 महीने में अगर मेरे साथ में सहायता करने में, इतनी चीज़ों को मेरे साथ में सहायता कर दो या मेरे व्यापार को बढ़ाने में मेरी सहायता कर दो, तो उस बढ़े हुए व्यापार से जो इनकम आएगी उसका मैं तुम्हें 1% ज़रूर दूंगा। और अगर ये चीज़ आपने दुकानों के ऊपर भी शुरू कर दी, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो छोटी छोटी दुकान अपना व्यापारी कर रहा है, आपने उसकी भी सहायता कर दी, तो आपकी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और ये करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। केवल आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैं नई चीज़ सीखने करने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरी गलती जो नौकरी चाहने वाले लोग करते हैं वो ये कि मुझे पहले पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मैं ज़्यादा काम करूँगा। आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करने से आपका कुछ नहीं जा रहा। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो, उसको पूरी लगन से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से और खुशी से करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। इसमें आपका फ़ायदा है। हाँ, जिसके लिए आप कर रहे हो आप उसके लिए 3 महीने 4 महीने करके तो देखिए, और 4 महीने बाद आप उसे कहिए आपने मुझे 8 घंटे काम करने के लिए कहा था, मैंने आपके लिए 8.5 घंटे काम किया। आपने मुझे 8 घंटे केवल काम करने के लिए कहा था, मैंने उसे इतनी लगन से, इतनी सत्यनिष्ठा से किया जितना मुझे नहीं लगता कि हर कोई व्यक्ति कर पाएगा। ये मैं करने में सफल हुआ हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आमदनी आप मुझे दे रहे हैं उसके अंदर भी बढ़ोतरी होनी चाहिए? अगर सच में आपने काम किया हुआ होगा तो जो आपको नौकरी दे रहा है वो आपकी तनख्वाह अवश्य बढ़ाएगा, क्योंकि अब आप केवल एम्प्लॉय नहीं हैं, अब आप उसके बिज़नेस को बढ़ाने के जो स्रोत हैं वो हैं।
सोर्स हैं आप, और बिजनेस को बढ़ाते हुए सोर्स को कोई नहीं खोना चाहता। शर्त सिर्फ इतनी है, अपने हिस्से की समझदारी, अपने हिस्से की सत्यनिष्ठा, अपने हिस्से की ईमानदारी अवश्य रखनी है। वाक्षी ने इसी तरीके का एक मॉडल बनाया हुआ है। इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको पता चलेगा कि एक एम्प्लॉयर को अपने जो काम करने वाले जो पार्टनर्स हैं उनके लिए कैसे सिस्टम बनाना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम कुछ हद तक हम बनाने में सफल हो पाए हैं। ऐसा सिस्टम एम्प्लॉयर बनाने की कोशिश करें, और जो वहाँ पर काम करने वाले हैं वो इसके साथ में अपनी पूर्ण रूप से मेहनत को आगे डालने की कोशिश करें। दोनों के बीच में अगर समन्वय समझदारी से बन गया तो देश के अंदर बेरोज़गारी की समस्या ख़त्म होगी। आप जो चाहते हैं जीवन में उसे हासिल कर पाएंगे, और विश्वास कीजिए रास्ते मिलते हैं, केवल आवश्यकता है समन्वय की और समझदारी की। हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। दूसरा इसके अंदर जो बेरोजगारी में नियम लगता है वो है सबसे अमूल्य, सबसे कीमती चीज़ है, वो है समय। हम ऊबर चलाते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन ऊबर चलाते हुए केवल कोई व्यक्ति आया, मेरी गाड़ी में बैठा, उतरा और चला गया। ये हुआ एक तरह का काम। लेकिन वो व्यक्ति आया, मेरी गाड़ी के अंदर बैठा, बैठने के बाद में मैंने हल्की सी मुस्कुराकर उससे कुछ बातचीत करी। बातचीत करने के साथ में आप जानते हैं वो व्यक्ति आपके साथ अगले 40 मिनट रहने वाला है। क्या उसके जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है जिनकी उनको आवश्यकता हो सकती है? 50,000 चीज़ है जो उसके घर में आवश्यकता होती है। उनमें से किसी भी एक बिजनेस को आप उठा सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं, आप अपनी ऊबर को चलाते चलाते आपने LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको कैसे सेल ऑफ करना है ये मैंने ध्यान रख लिया। अब आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते आप जो पीछे व्यक्ति है आप उससे इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके परिवार के अंदर किसी को इंश्योरेंस की आवश्यकता हो या क्या हो। ये मार्केटिंग का एक पूरा कोर्स है जो मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स वाक्षी की तरफ से निःशुल्क सिखाए जा रहे हैं। तो आप भी आके वाक्षी से ये सारे मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स सीख सकते हैं, जो बेसिक एक चीज़ है। और अगर सामने वाले व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको, ऊबर से तो आप कमा ही रहे हैं, ओला से तो आप कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर वो एक भी पॉलिसी आपसे करवाता है या आपके माध्यम से किसी से करवाता है तो वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। टाइम वही है, सफ़र वही है, वो 40 मिनट व्यक्ति आपके साथ बिताने वाला है, लेकिन आपने एक ऐसा समाधान दिया, इतने अच्छे तरीके से दिया कि वो व्यक्ति आपका मित्र बना, उसको ट्रस्ट जनरेट हुआ, आपने उसे आज नहीं तो कल कुछ अच्छी चीज़ दी जिससे 2 रुपये आपके बचे, उसकी समस्या का समाधान हुआ। अगर वो आपका व्यापार नहीं है तो जिसने वो व्यापार दूसरे ने कर रखा है उसके साथ में टाइप करके आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया। अगर इस चीज़ को लगातार 2-3 साल करेंगे तो जानते हैं क्या है, इतनी आमदनी आपकी गाड़ी चलाकर नहीं होगी जितनी पैसिव इनकम जो है वो आपकी वहाँ से होनी शुरू हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपने काम को करते हुए हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने में संकोच करते हैं। प्रकृति के सिद्धांत को समझिए, जब भी आप इस तरह का एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं पहले 1-1.5 साल तक आपको इनकम बहुत कम दिखेगी, लेकिन अगर आप उन चीज़ों के अंदर लगे रहे और आपने सही लोगों के साथ में अपना समन्वय बनाया हुआ है तो आने वाले समय में ये आपके इनकम का ज़्यादा बड़ा सोर्स बनेगा। आशा है इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ कोशिश आप करेंगे, लेकिन इस प्रकार से अपनी समय की कीमत को समझते हुए व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप जो काम कर रहे हैं अगर आप उसमें समय की कीमत को समझते हुए व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर देंगे तो आने वाला समय सुखी भी होगा और आपके जीवन के अंदर आपको सफल बनाने में भी सहयोगी होगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।